गांव में सुबह का समय था। मंदिर की घंटियां बज रही थी और घर के आंगन में हल्की धूप फैली थी। सविता देवी पूजा खत्म कर रही थी। तभी बाहर से बारात का शोर सुनाई दिया। लो, हमारी बहू आ गई, उन्होंने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। राधा शर्म से सिर झुकाए लाल साड़ी में सजी हुई चौखट पार कर रही थी। सविता देवी ने आरती की थाली उठाई। सदा सुहागन रहो बहू, उन्होंने माथे पर तिलक लगाया। राधा ने धीरे से कहा, माँ जी, अब ये घर मेरा मंदिर होगा। सविता देवी ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, आजकल की बहुएं ऐसा नहीं कहती। पहले ही दिन राधा ने सबका दिल जीत लिया। उसने सास के पैर छुए, रसोई में मदद की और परिवार के हर सदस्य से नम्रता से मिली। रात में जब सविता देवी अपने कमरे में गई तो बोली, भगवान, ऐसी बहू हर माँ को देना। लेकिन उन्हें क्या पता था, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा जो उनके दिल को हिला देगा। राधा का पहला दिन घर में सुबह की हल्की किरणें आंगन में पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाट और रसोई से आती चाय की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। राधा जल्दी उठ चुकी थी। साड़ी का पल्लू सिर पर लिए वह रसोई में पहुंची। सविता देवी ने देखा तो मुस्कुराई। अरे बेटा, इतनी सुबह? आज तो पहली सुबह है तेरी ससुराल में, थोड़ा आराम कर लेती। राधा ने हंसते हुए कहा, माँ जी, आपने सिखाया है ना, जो घर की सुबह संभाल ले वही घर की खुशियाँ संभाल लेती है। सविता देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने राधा को सिखाया, देखिए चाय जरा पतली रखनी, ससुर जी को ज्यादा कड़क चाय पसंद नहीं पसंद। राधा ने ध्यान से सब सुना और झटपट काम में लग गई। थोड़ी देर बाद सविता देवी के पति और बेटा अमित नाश्ते की मेज पर बैठे। सविता देवी ने कहा, आज नाश्ता बहू ने बनाया है। राधा झिझकते हुए थाली रखती है। अमित मुस्कुरा कर कहता है, वाह, बहुत अच्छा बना है। सविता देवी ने फिर एक कौर लिया और चुपचाप मुस्कुराई। बेटी जैसी है ये बहू। शाम को जब सब अपने काम में थे, राधा को अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में किसी का नाम लिखा था, किरण, मेरी बड़ी बहू। राधा ठिठक गई, बड़ी बहू? लेकिन माँ जी ने तो कभी बताया ही नहीं कि पहले भी कोई बहू थी। उसके चेहरे पर सवाल थी और मन में एक हल्का डर। वो सोचने लगी, क्या इस घर में कोई राज छिपा है? रात का संवाद। रात को जब सविता देवी कमरे में आई, राधा ने डायरी धीरे से मेज पर रख दी। माँ जी, ये डायरी किसकी है? सविता देवी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, ये कहानी बहुत पुरानी है बेटा, लेकिन अभी उस राह पर बात ना करें। राधा के मन में कई सवाल उमड़ आए। आखिर वह बड़ी बहू कौन थी और अब कहाँ है? डायरी का राज शुरू। रात के 11 बज चुके थे। घर में सब सो चुके थे। बस हल्की हवा खिड़की से पर्दे हिला रही थी। राधा के मन में बेचैनी थी। सास के शब्द बार बार कानों में गूंज रहे थे। अभी उस पर बात ना करे। वह उठी, धीरे धीरे अलमारी की ओर गई और वो पुरानी डायरी निकाल ली। धूल झाड़ते हुए उसने पहला पन्ना खोला। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, किरण, वो बहू जिसने घर छोड़ा लेकिन इज्जत नहीं। राधा की सांसें थम गई। डायरी में लिखा था, किरण, मेरी पहली बहू, अमित की पहली पत्नी थी, बहुत संस्कारी, लेकिन जमाने के ताने नहीं झेल पाई। एक गलत फहमी ने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। राधा की आंखें फैलाई गई। अमित की पहली शादी माँ जी ने कभी बताया ही नहीं। वो पढ़ती गई। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने कहा कि किरण घर से बाहर किसी से बात करती है। मैंने गुस्से में उसे कुछ कठोर बातें कह दी और उसी रात वो घर छोड़कर चली गई। राधा के हाथ कांपने लगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर वो लौट आए तो उसे कहना माँ अब पछता रही है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो सोचने लगी, माँ जी के दिल में कितना बड़ा दर्द है। शायद इसीलिए वो आज भी
कभी कभी अकेली हो जाती हैं। सुबह तक राधा जागती रही। सूरज की पहली किरण के साथ उसने मन में ठान लिया था, मैं इस घर का दर्द मिटाऊंगी, माँ जी और उनके अतीत के बीच की दीवार गिराऊंगी। रसोई में सविता देवी आई तो देखा राधा पहले से चाय बना रही है। राधा मुस्कुराई, माँ जी आज आपको कुछ अच्छा महसूस कराऊंगी। सविता देवी ने कुछ समझा नहीं, बस प्यार से बोली, तू है ना मेरे पास, अब क्या कमी है। लेकिन राधा जानती थी कमी है, और वो है माँ जी के दिल में छुपा अधूरा रिश्ता। सुबह का समय था, अमित अखबार पढ़ रहा था और राधा रसोई से चाय लेकर आई। वो शांत थी लेकिन मन में उथल पुथल थी। धीरे से बोली, सुनिए मैं आपसे कुछ पूछूं। अमित ने अखबार मोड़ा। हाँ कहो राधा। राधा ने हिचकते हुए कहा, आपकी जिंदगी में पहले कभी कोई, यानी अमित के ने बीच में ही रोक दिया। राधा वो नाम मत लेना। राधा सन्न रह गई। अमित की आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था, बहुत गहरा दर्द। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। अमित ने धीरे से कहा, राधा कुछ बातें बीते हुए कल में दफन रहने दो, किरण अब हमारे लिए नहीं है। राधा ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन वो थी कौन जिसने आपको इतना बदल दिया। अमित ने आंखें बंद की। वो मेरी पत्नी थी, लेकिन हालात ने हमें अलग कर दिया। राधा कुछ पल उसे देखती रही। वो समझ गई कि अमित के भीतर भी एक अधूरा अध्याय दफन है। अमित की आंखों में अतीत घूमने लगा। वो याद करने लगा कि कैसे किरण हमेशा मुस्कुराती रहती थी, कैसे उसने इस घर को खुशियों से भरा था। लेकिन फिर कुछ अफवाहें फैल गई और एक दिन सास बेटे के बीच दूरी आ गई। सविता देवी ने एक दिन गुस्से में कहा था, अगर तुझे इस घर की इज्जत की परवाह नहीं तो निकल जा यहाँ से। और किरण चली गई। फिर कुछ बोले। राधा ने अमित का हाथ थामा। अगर वो जिंदा है तो उसे ढूंढना चाहिए। माँ जी के दिल में अभी भी वो जिंदा है और शायद आपको भी चैन नहीं है। अमित ने सिर झुका लिया। राधा मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। राधा की आंखों में दृढ़ता थी। शायद उसे किसी ने रोक लिया हो या कोई सच्चाई छिपी हो। मैं उस सच्चाई को ढूंढ कर रहूंगी। रात को राधा ने डायरी फिर खोली। अंतिम पन्ने में एक पते जैसा कुछ लिखा था, शहर का पुराना शिव मंदिर, वही उसने आखिरी बार मुझे देखा था। राधा ने आंखें बंद की और मन में कहा, माँ जी का दर्द और मेरा मिशन है। जहाँ राधा उस रहस्य के करीब पहुँचती है जो सास, पति और घर तीनों को जोड़ता है। मंदिर में रहस्यमयी मुलाकात। सुबह का समय था, आसमान हल्का धुंधला और वातावरण में शांति थी। राधा ने चुपचाप साड़ी का पल्लू सिर पर लिया और घर से निकल गई। सविता देवी और अमित दोनों सो रहे थे। उसके कदम शहर के पुराने रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। शिव मंदिर, वही जगह जो डायरी में लिखी थी। हवा में घंटियों की हल्की आवाज गूंज रही थी। मंदिर सुनसान था, बस एक पुजारी आरती की तैयारी कर रहा था। राधा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। टूटी दीवारें, पुराना पीपल का पेड़ और मंदिर के पीछे की ओर जाने वाला रास्ता। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी जहाँ किसी के कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे। अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, राधा। राधा चौंक कर पलटी। सामने एक साधारण कपड़ों में महिला खड़ी थी। चेहरे पर सादगी लेकिन आंखों में गहराई थी। उसने पूछा, आप मुझे जानती हैं? महिला मुस्कुराई, शायद नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत जाना पहचाना है। राधा कुछ कहती उससे पहले उस महिला ने कहा, तुम सविता देवी की बहू हो ना? राधा के होश उड़ गए। आप माँ जी को जानती हैं? महिला की आंखें नम हो गई। मैं उन्हें बुला नहीं पाई, वो मेरी सास थी। राधा के हाथ कांपने लगे। आप किरण हैं? महिला की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो बोली, हाँ मैं ही किरण हूँ। राधा ने झट से उनके पैर छू लिए। माँ जी आज भी आपके लिए रोती हैं, हर दिन आपकी डायरी पढ़ती है। किरण बोली, अब लौटना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं वो मुझे माफ ना करे। राधा ने दृढ़ स्वर में कहा,
वो आपको खोज नहीं पाई, लेकिन आज किस्मत ने मुझे आपके पास भेजा है। अब समय है कि सच्चाई सामने आए। किरण ने आसमान की ओर देखा और बोली, शायद भगवान ने आज मुझे माफ करने का संकेत दिया है। राधा मुस्कुराई, नहीं किरण दीदी, भगवान नहीं, आपकी राधा भेजी है। माँ जी का दिल जोड़ने मंदिर की घंटियां जोर से बजी, जैसे आसमान ने भी इस मिलन का आशीर्वाद दिया हो। किरण की वापसी और सास का अप्रत्याशित रिएक्शन। अगली सुबह राधा मंदिर से लौट रही थी। उसके मन में एक ही विचार था, अब इस घर के अधूरे रिश्ते को पूरा करना है। उसने किरण से वादा लिया, आप तैयार रहिए दीदी, मैं सब संभाल लूंगी। घर पहुंचते ही सविता देवी पूजा कर रही थी। राधा उनके पास बैठ गई। माँ जी, अगर कोई पुराना इंसान आपके सामने लौट आए तो क्या आप उसे माफ कर पाएंगी? सविता देवी ने आंखें मूंद ली। कुछ जख्म ऐसे होते हैं राधा, जो वक्त के साथ नहीं भरते। राधा ने धीरे से कहा, अगर वो इंसान आपकी अपनी बेटी जैसा हो तब? सविता देवी चौंक कर उसकी ओर देखने लगी, लेकिन राधा मुस्कुराकर चुप हो गई। शाम का समय था। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। राधा ने दरवाजा खोला। सामने किरण खड़ी थी, सिर झुकाए, आंसुओं से भीगा चेहरा। राधा बोली, अंदर आइए दीदी। सविता देवी ने आवाज सुनी और मुड़ी। जैसे ही नजर पड़ी, उनके हाथ कांप गए, आंखें फटी की फटी रह गई। तू? उनके होठ कांपे। किरण? किरण ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं लौट आई हूँ। सविता देवी का चेहरा कठोर हो गया। अब क्यों आई है? उस वक्त तो बिना कुछ कहे चली गई थी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर। अब क्या लेने आई है? किरण के आंसू रुक नहीं पाए। माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। लोगों ने झूठ बोला, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। सविता देवी ने सिर घुमा लिया। अब बहुत देर हो चुकी है राधा ने उनके पैर पकड़ लिए। माँ जी, वो सच कह रही हैं। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है, लेकिन सविता देवी की आंखों में पुराने ताने, झूठ की आग फिर जल उठी। राधा के आंसू टपक रहे थे। किरण दरवाजे पर खड़ी थी, बोली, अगर मेरा लौटना आपको दुख देता है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन भगवान गवाह है, मैंने आपका घर कभी शर्मिंदा नहीं किया। सविता देवी के दिल में कुछ टूट सा गया, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें रोक लिया। वो बस इतना बोली, जाओ, फिर कभी मत आना। किरण ने राधा की ओर देखा। शायद ये घर मेरे लिए नहीं बना था, और धीरे धीरे चली गई। राधा वही जमीन पर बैठ गई। नहीं माँ जी, आपने फिर वही गलती दोहरा दी। सच्चाई का पत्र। सुबह की ठंडी हवा में आंगन के पेड़ से पत्ते झड़ रहे थे। राधा पूजा के लिए फूल चुन रही थी, लेकिन चेहरे पर अब वही पुरानी मुस्कान नहीं थी। सविता देवी पास आई, पर राधा ने सिर झुका लिया। माँ जी, चाय रसोई में रख दी है। उनकी आवाज में अब पहले जैसी मिठास नहीं थी। सविता देवी ने महसूस किया कि राधा अब उनसे दूरी बना रही है। राधा को जब सब सो चुके थे, सविता देवी अकेली बैठी थी। उनका मन बेचैन था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पुरानी संदूक खोली, जिसमें कुछ पुराने कपड़े, शादी के फोटो, एक टूटी चूड़ी रखी थी। उसी के नीचे से एक पुराना पीला लिफाफा गिरा, जिस पर लिखा था, माँ जी के लिए किरण। सविता देवी का दिल जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उन्होंने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, माँ जी, जबकि घर छोड़ रही हूँ, तब भी मेरे मन में आपके लिए कोई गुस्सा नहीं है। मैंने सिर्फ आपकी इज्जत बचाने के लिए ये कदम उठाया। गांव की औरतें ने जो बातें आपके कानों तक पहुंचाई, वो सब झूठ थी। वो औरतें मेरे मायके की जमीन को लेकर जलती थी। मैं चाहती थी कि सच बताऊं, लेकिन आपने मुंह मोड़ लिया। इसलिए जा रही हूँ, ताकि आपका नाम कभी सवालों में ना आए। अगर कभी मेरे सच पर भरोसा करो तो बस मुझे बेटी कह देना। सविता देवी के हाथ कांपने लगे, पत्र पर आंसू टपकने लगे।
किरण कुछ निर्दोष थी। अचानक सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूम गया। किरण की मुस्कान, उसकी सेवा भाव, उसकी चुप्पी, हर याद जैसे सीने से आग बनकर उठी थी। वो रोते हुए बोली, हे भगवान, मैंने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया। राधा पास आई, उसने माँ जी को संभाला। माँ जी, अभी वक्त है, किरण दीदी जिंदा और वो आज भी आपको माँ कहकर पुकारती हैं। सविता देवी ने अविश्वास से उसी ओर देखा। क्या वो जिंदा है? राधा ने सिर हिलाया। हाँ माँ जी, और वो वापस आना चाहती थी, पर आपने दरवाजा बंद कर दिया। सविता देवी फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने अपनी आंखों से सच नहीं देखा, बस लोगों के झूठ पर यकीन कर लिया। राधा ने उनके आंसू पोंछे। अगर सच्चा पछतावा हो तो भगवान भी दूसरा मौका देता है। सविता देवी ने दृढ़ नजर से कहा, मैं उसे ढूंढूंगी, चाहे जहाँ भी हो। माँ के दिल में अब केवल एक ही बात थी, अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी को वापस लाना है। भाग 2 में कहानी का भावात्मक सफर शुरू होगा। सविता देवी और राधा किरण को खोजने निकलेंगी, पर जब वो मंदिर पहुंचेंगी, वहाँ उन्हें किरण नहीं, उसकी कोई निशानी मिले, जिससे कहानी और गहराएगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो